चलिए जी, अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वी आर डन विथ आईओसी, राइट? सो बिफोर वी स्टार्ट न्यू टॉपिक, रीड दिस। यू गेट व्हाट यू वर्क फॉर, नॉट व्हाट यू विश फॉर। तो खाली बैठ के सपने नहीं देखने हैं, करना भी है कुछ, करेक्ट? फाइन। तो जब भी हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, हम इस लिस्ट को देखते हैं, हाँ बोलते जाना टॉपिक सॉर्टेड है तो। मीनिंग, नेचर, जोर से हाँ बोलो। टीचर्स, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, नहीं बनाई तो क्या होगा, राइट्स, लायबिलिटी, चार जगह एप्रोप्रिएशन क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट टू पार्टनर, सॉर्टेड। ओके, यहाँ पे आओ, हमने कहाँ से कवर किया, यहाँ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब हम करेंगे सैलरी एंड कमीशन टू पार्टनर। चलिए, हर एक चीज का प्रोसेस बनती है तो पहले पानी डलता है फिर पत्ती डलती है, करेक्ट? ओके, सो वी हैव अ प्रोसेस। ओके, मूविंग टू सैलरी एंड कमीशन। बच्चों, सैलरी आने के लिए ऐसा कुछ है नहीं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन में दिया होगा कि पार्टनर कितनी सैलरी है, वो आपने पीएनएल एक्ट में लिखनी है। अब वो सैलरी आपको मंथली बताई हो सकती है, क्वार्टरली बताई हो सकती है, 6 मंथली बताई हो सकती है, या तो पर एनम बोला हो सकता है। ऐसा बोला होगा कि इस पार्टनर की इतनी सैलरी है पर एनम। पर एनम का क्या मतलब है, एनुअल, एक साल की, तो वो एज इट इज लिख दो। मंथली बोला है तो क्या करोगे, इंटू 12। क्वार्टरली बोला है तो इंटू 4, करेक्ट? चलिए पढ़ते हैं। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर इज अलाउड टू पार्टनर फॉर लुकिंग आफ्टर द बिजनेस। It is allowed only if the partnership deed provides to allow. Stating differently, if partnership deed does not exist or it does not provide, salary and commission will not be, ये तो पहले लेक्चर में बताया था, करेक्ट? Salary commission to partner is an appropriation and not, it is debited to P&L appro. It is allowed only in case of salary payable to each partner is generally stated in amount, maybe annual, monthly, quarterly. Commission payable to partner is stated as percentage. आपको percentage देंगे of profit which may be allowed to the partners. Either, ये हम समझेंगे कि क्या है, either as profit before charging or after charging, correct? तो लोग मेरे पास 11th में थे, उनको ये कॉन्सेप्ट शायद पता है, अगर याद है तो। ओके, ठीक है, सही बताया। तो देखिए, सैलरी के लिए तो कुछ कैलकुलेशन नहीं सिखाना, मंथली आए तो 12 से ना, क्वार्टरली एज इट इज लिख देना, सिंपल। अब आ जाओ कमीशन पे, क्या करना है। कमीशन के बच्चों दो मेथड है, या तो होगा कि पार्टनर को कमीशन देना है उस नेट प्रॉफिट पे जो बिफोर चार्जिंग कमीशन है, या फिर बोला होगा उस नेट प्रॉफिट पे जो आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। ओके, फॉर्मूला देखते हैं कि पहले का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन कमीशन। यहाँ पे है नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल से समझो। इफ आई से दैट फॉर्म का नेट प्रॉफिट है, क्या एग्जाम्पल लेंगे, 1,10,000, आई टेक 1,10,000। अगर आपको बोला है कि पार्टनर को कमीशन देना है ऑन नेट प्रॉफिट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आई 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी आप डायरेक्टली इसका 10% कर दीजिए। बिफोर चार्जिंग का क्या मतलब होता है कि कमीशन माइनस करने से पहले वाला प्रॉफिट है उसका 10%, तो हमने इसका 10% कर दिया। अगर वो कहे कि पार्टनर को कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, क्या बोला है, ये फोन तुम दोनों को ले डूबेगा ठाकरान जी, मैं बता रही हूँ, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे मेरे नेचर के खिलाफ जाने को मजबूर मत करो आप। यू थिंक आई एम अ फूल? हाँ तो रख दो उस फोन को। आप बोलोगे मैंने कैलकुलेटर खोला था, और अभी कैलकुलेटर की क्या जरूरत है, कैलकुलेटर कर तो। बच्चों, आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि मुझे डांटना अच्छा नहीं लगता है, प्लीज, और मेरे नेचर के खिलाफ है ये। बट देखो, डांट के मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा, बट शायद आप होने से बच जाए, सिंपल है। तो यहाँ पे कमीशन कितना आएगा, 11,000, करेक्ट? अगर मैं कह दूं कि नेट प्रॉफिट का 10% देना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन,
प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हाँ बच्चे हो जाएगा, पर फॉर्मूला आया कहाँ से वो समझते हैं। सो फॉर्मूला के हिसाब से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिख दूंगी 1,10,000 110, तो ये आंसर आएगा आपका 10,000। ठीक है, तो सवाल उठता है कि मैम ये फॉर्मूला आया कहाँ से? लेट्स अंडरस्टैंड, ये है मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। कितना है? 1,00,000। इसमें से अगर मैं कमीशन माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? आफ्टर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट बचेगा। से यस, ये वाला जो प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग कमीशन है, बिफोर चार्जिंग यानी माइनस करने से पहले। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों इस वैल्यू का 10% दो। पहले बोला था बिफोर चार्जिंग का 10% दो, तो हमने 11,000 निकाल दिया, सिंपल इसका 10%। अब ये कह रहे हैं इस प्रॉफिट का 10% दो, मतलब है ये वाली वैल्यू, सॉरी ये वाली वैल्यू का 10%, पर ये वैल्यू तो मेरे पास है ही नहीं। दे आर सेइंग के परसेंटेज ऑफ चार्जिंग सच कमीशन, यानी ये वाला जो प्रॉफिट आएगा जी इसका 10% देना है, मेरे पास है ही नहीं क्या। ठीक है, सो अगर हम इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये फिगर आता है। आई टेक दिस एज x, अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा 0.10x, ये क्या हो गया 1. आप x भी कर सकते हो, आप 100 भी अज्यूम कर सकते हो। अगर ये 100 है तो ये 10 है, से यस, और ये कितना है 110। अब देखो ये फॉर्मूला कहां से आया, यहाँ पे हमारे पास 110 की वैल्यू है 1,10,000, तो 10 की कितनी होगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथ्स में सीखा है। ये फॉर्मूला देखो क्या बना, यही फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट n into rate upon 100 plus 110. So this is how the formula is derived. रटना कुछ भी नहीं, सिंपल। जग रहे हो सारे? पक्का? म्यूजिक प्ले करें थोड़ी देर, ये मेरे को पता था। चलो समझ आ गई थी? लगाना सिंपल, रेट अपॉन 100 एंड रेट अपॉन 100 प्लस रेट। बिफोर चार्जिंग है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, चार्जिंग है तो ओके। अब आ जाओ अकाउंटिंग पे, क्वाइट सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। सैलरी क्रिएशन P&L एप्रो, इट इज एक्सपेंस फॉर द फॉर्म, हो फॉर्म के लिए एक्सपेंस है। एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर सैलरी डेबिट कमीशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल में प्लस हो जाएगा। और जब ईयर एंड होगा P&L एप्रो के डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू सैलरी एंड टू कमीशन। तो क्लोजिंग एंट्री क्या बनी, P&L एप्रो टू सैलरी टू कमीशन। अगर आप कंबाइंड एंट्री करना चाहते हैं तो ये कट हो जाएगा डेबिट क्रेडिट, तो कंबाइंड एंट्री ये बनी। सिंपल है, सॉर्टेड है। चलो कोई लिखना चाहता है तो इसे लिख लो, देन विल मूव टू प्रैक्टिकल। जल्दी से, ये किसी को समझ में नहीं आया है तो बताओ प्लीज। तश्वी क्लियर है ये? ठीक है, चलो मूविंग टू प्रैक्टिकल। चलिए जी प्रैक्टिकल पे चलो जल्दी से। ओके, Amar, Bhanu and Charu are partners. Amar and Bhanu are to get annual salary of 120. Okay. देखो annual salary है तो हमें कुछ नहीं करना, as it is. Net profit for the year is 480. Determine the profit to be credited to. My net profit you are given 480. Salary Amar and Bhanu. Amar को 120, Bhanu को 1. मैंने क्या किया प्रॉफिट से कमा, हाँ सॉरी क्या, हाँ हाँ वो करेंगे बेबी, वो टॉपिक अलग है जिसकी आप बात कर रहे हो। चारों बांटना बचा हुआ प्रॉफिट,
से अगर 240 माइनस कर दे तो 240 का नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोला नहीं, कुछ है नहीं तो इक्वल ही मानेंगे। हाँ जी, कौन मैम बोला? A, B, C are partners sharing profits in 2 to 1. A is entitled to get a commission of 10% on net profit and net profit is 1 lakh 10. बच्चों जब तक बोले नहीं आफ्टर चार्जिंग खुद से मत कर, ऑलवेज अज्यूम इट टू बी बिफोर चार्जिंग। कुछ नहीं बोला है तो बिफोर चार्जिंग। कमीशन टू ए इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इनटू रेट। लिखने में कोई जोर नहीं आना। फास्ट डू आई नीड टू स्लो डाउन? ओके, लिख रहे हो बच्चों सब कुछ अच्छे से? देखो क्लास के नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काम आएंगे एग्जाम टाइम। कुछ नहीं करना, डिटरमाइन कमीशन पेबल टू पे। अगला क्वेश्चन है पी क्यू आर पार्टनर्स हैं। Q is entitled 10% of net profit. Commission 10% of net profit. Net profit amounted to 55,000. Net profit NP 55. Compute commission if he is to be paid 10% before charging and 10% after charging. तो यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100। बी में आएगा नेट प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 55 into 10 upon 100. One will be 55 into 10 upon 100. नोट करो, सिंपल है ना? तो हो गया है, ये ट्राई करो। You are done with question 3. Go to 4. A, B, C, D are partners in a firm sharing profits and losses in 4, 3, 2, 1. Okay. It earned net profit of 180. Okay. As per the deed, partners will get commission 20% commission of net profit after 2. तो देखिए यहाँ पे बोला है कि नेट प्रॉफिट है 180 और सारे पार्टनर्स को मिला के 20% कमीशन मिलेगा आफ्टर चार्जिंग। तो हाँ 20%, हाँ सबको मिला के। पहले इसका आंसर बताओ। 30 आएगा 30। तो सबका मिला के कितना कमीशन है? इसे बांट दो चारों में, 2323 में बांट दो। 30,000 को 2323 2323 में बांटा। ठीक है, इस रेशियो में हमने 30,000 को बांटा। चलिए आगे चले। करेंगे ट्राई आप लोग खुद से। क्वेश्चन शॉर्ट में लिखती हूँ, देन यू ट्राई। X and Y are partners in a firm. Okay. X is entitled to a salary of 10,000 per month. X salary 10,000 per month की सैलरी आपकी कितनी हो गई? % of net profit after partner salary but before commission। ये कह रहे हैं X को कमीशन देना है 10% ऑफ प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट?
प्रॉफिट का 10%, ठीक है। वाई इज एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, commission of 10% of net profit after charging all salary and all commission. Y को देना है 10% of net profit salary and commission है 20. Y net profit Y net profit है 420. We are given 5 minutes to solve this. Let's see. चलिए, नेट प्रॉफिट गिवन है, हम सबसे पहले देते हैं पार्टनर्स को सैलरी, एक्स की सैलरी और वाई की। एक्स का 10,000 पर मंथ है तो ये 1,20, ये 25, टोटल हो गया 1,45, 145. नाउ एक्स इज टू बी गिवन कमीशन 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन। ये प्रॉफिट में से सैलरी माइनस कर दो, जो प्रॉफिट आ रहा है उसका 10% कमीशन देना है। 420 में से 145 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? इसका कमीशन कैलकुलेट करते हैं। 420 माइनस 145 इंटू 10/100, 27,500, मतलब ये आंसर आपका 275 27500 इसका कमीशन है, ठीक है। अब y के कमीशन के लिए बोला है 10% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरी एंड तो y का कमीशन कैसे निकलेगा? देखो, आपको बोला है कि सारी सैलरी माइनस कर दो, सारा कमीशन माइनस कर दो, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसका 10% देना, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा नेट प्रॉफिट, उसमें से सारी सैलरी माइनस कर दो 140, पूरा कमीशन माइनस कर दो 27500 इंटू 10/110। चांसेस सारी सैलरी का कमीशन मेरे पास नहीं है, इसका आफ्टर करने 110 वो अपने आप आफ्टर हो गया। तो अब मुझे आंसर बताओ, आफ्टर ऑल सैलरी आफ्टर ऑल कमीशन 4,20,000 माइनस 1, मैं कर लेती हूँ 420 माइनस 145 माइनस 27500, ये आंसर आ रहा है 247,500, 247,500 इंटू 10/110, 22,500, करेक्ट। तो ये 22,500। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स भी बोला है, अब आपने सिंपल है ना बच्चों, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई रेशियो है हमारे पास, ये नहीं है, नहीं है, रेशियो नहीं है, इसका टोटल क्या हो रहा है 50, 195 हो गया। नेट डिविजिबल प्रॉफिट 420 माइनस 195, 225, 2,25,000 is the net divisible profit, divide by 2, 112500। ये रेशियो नहीं है बाबू, तो हम इक्वल ले लें, रेशियो है ये हमारे। यस, वी आर नॉट गिवन प्रॉफिट शेयर, कुछ नहीं बोला तो इक्वल। आई होप ये सॉर्टेड है, मूविंग टू जाएंगे 5.5।
इतना नोट करें, देन विल मूव फॉरवर्ड। समझ आ रहा है सबको? यस। तुम्हें भी तो 225, अच्छा एक जीरो कम लगा रखा है बस, बाकी तो ठीक ही है। एक जीरो लगा दो, बाकी तो मेरे कर लेते। तो नहीं हुआ, मैं छोटा करके यहाँ फाइव एक्स एंड पार्टनर्स for charging any commission, right to get 10% after charging commission. नेट प्रॉफिट है 55, एक्स के लिए बोला है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, तो 55,000 इंटू 10 अपॉन 100, ये हो गया एक्स का कमीशन। और वाई के कमीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन बोला है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है ना बच्चों, तो एक्स का भी माइनस करना पड़ेगा, फिर 10। इस लाइफ के मैम को इतने ट्रस्ट इश्यूज है, लिख नहीं सकते, आप बोल रहे हैं 45। थोड़ा सा X is a partner entitled to a commission of 10% of net profit after charging such commission is 50। क्या हुई, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हुई मत, वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है जब आपको बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट दिया हो, ये कमीशन डायरेक्टली 10% प्रॉफिट। यहाँ पे ना बच्चे फंस जाते हैं, जैसे ही पढ़ते हैं ना आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन 10/100, ले पढ़ो नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इज डायरेक्टली 10% करना है। जैसे ही आफ्टर चार्जिंग वर्ड पढ़ो, ऐसे तुरंत रेट अपॉन 100 प्लस रेट नहीं करना। वो फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपके पास बिफोर चार्जिंग कमीशन प्रॉफिट, यहाँ पे ऑलरेडी आफ्टर चार्जिंग की। यस इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यहाँ आफ्टर कमीशन था इसलिए मैंने डायरेक्टली स्टार्ट। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन दो, ऑल कमीशन, तो एक्स का कमीशन ये रहा, वाई का कमीशन करने के लिए 10/110, एक्स वाई जी आर पार्टनर्स जिनका रेशियो है 2:1, एक्स वाई जी 2:1, कैपिटल्स वर 5 लाख 5 लाख 250, इन तीनों की कैपिटल थी 5 लाख 2.5 लाख 5 लाख 5 लाख 2.5। The deed provides for IOC 10%. X to be allowed a monthly salary of 2,000. Z की salary 2,000 per month. Profit for the year after debiting Z's salary was 4 lakh. After debiting Z's salary, आपको बोला है कि 4 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन इसमें से जी की सैलरी माइनस होती है,
तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा बच्चों वो 4 लाख +24 आएगा। अब ये क्वेश्चन सिंपल है, कुछ व्हाट इज दी सैलरी IOC XYZ। इसमें बस यही कैच था कि हमें नेट प्रॉफिट कितना लेना है। Okay. So to net divisible profits X Y, वही चैट जीपीटी पेपर लिखने नहीं जाएगा यहाँ। मैम ही काम आएंगे बेटा, चैट जीपीटी अकाउंट्स नहीं पढ़ाए। ये माइनस करो बच्चों, कितना आ रहा है? 4 2 275 आएगा। 2 2 1 में बट सबसे सीख चुका है मैंने। हाँ तो ठीक है, बड़ी कर नहीं, फिर आप होमवर्क में करोगे, अगली क्लास में नहीं जाएगा ये टॉपिक। बट स्टिल वी हैव 10 मिनट्स टू गो। नहीं नहीं नहीं, चल रहा है, आपने उसको बंद कर रखा है, चल तो वो रहा है। ये आ रहा है 110। मेरे को सुनाई नहीं देता, मैं वही सुनती हूँ जो मुझे सुनना होता है। तो मतलब मैं बुढ़ाई नहीं हूँ, बट मैं इंटेंशनली सुनाई नहीं देता, सोचे मैम बूढ़ी हो गई, सुनाई मैं जाके बोला अच्छा 2 क्वेश्चन है, कम ऑन, इतना ही टाइम लगता है। बहुत छोटू सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत इजी है। देखो गोयल जी ने कह दिया बहुत इजी है, तो फिर तो इजी ही। आक्रांत जी डंडे लगने वाले हैं आप घर पे टीएस ग्रेवाल करो, मेरे पे उतनी मेहरबानी बहुत है आप लोग। पीएनएल एप्रो अकाउंट, ओके लेट्स सी। एक्स एंड वाई आर पार्ट, जिनका रेशियो 3, जिनकी कैपिटल 8 और 6 है, आईओसी 5 देना है, सैलरी ऑफ 6, ओके आईओसी हम दोनों का कैलकुलेट कर बनेगा 8 लाख का बनेगा 6 लाख का 5%। आगे बढ़ते हैं। The year ended before charging IOC but after charging salary was a provision of 5 with respect of managers commission। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कैसे आएगा समझो। वो 40 का गिवन है, बट ये आफ्टर सैलरी है, तो इसमें सैलरी जोड़ दी। यस, अब हो गया 3 लाख का प्रॉफिट, और उसमें से 5% देना है मैनेजर। 3 लाख का 5% होता है 15,000। अब बताओ ये आउट तो ये सबको समझ आया ना। 5% कमीशन मैनेजर को देना है, वो यहाँ से इसलिए माइनस हुआ क्योंकि पीएनएल में जाएगा। इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी हम पीएनएल तो बना नहीं रहे, हम बना रहे हैं पीएनएल ऐप, तो हमने यहीं पे शो कर दिया। अब बताओ जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चा? पहले मुझे ये बता टोटल एनडीसी कितना है? 30 माइनस होगा ना, तो 155 आएगा। इसे काटो 32 में,
Last question for the day and we are done. सेम क्वेश्चन है जो अभी ऊपर किया था. क्या यू टेक बच्चों सुनो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था ना आफ्टर ऑल सैलरी ऑल कमीशन. So just take picture and do it as a homework. Question 10 given as a homework. Okay. So we are done with salary. We are done with salary and partners commission. क्या करना है ये. ठीक है बच्चों समझ आया सबको. रश्मि क्लियर है. हासिनी सीधा बैठ सीधा बैठ. कैसे बैठे हो तुम लोग. मतलब 16-17 साल की उम्र में तुम्हारा एनर्जी का लेवल इतना ये है. कैसे करोगे. यस हाँ चलो जी बच्चों बाय बाय.